नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बड़ी खबर का रुख करते लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बीएसपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में मंथन किया गया। 7 राज्यों के पार्टी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर, बीएसपी की अहम बैठक खत्म, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़े। निखिल, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ रहा इस बैठक में? देखिए, बसपा कार्यालय पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक के बाद अपने आवास के लिए यहां से निकल गई हैं। चूंकि आज सभी राज्यों के प्रभारी को बुलाया गया था, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया था। इसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था वो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी को था। तो वो उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने निर्देश दिए हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में तैयारी करनी है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर बसपा लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर देखी जाए तो दिखाई पड़ती है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी होगी, उत्तर प्रदेश के जो लोग थे उनके साथ अलग सेगमेंट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंथन किया। और इसके साथ ही जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उन चुनावों में आखिर कहां कमी रह गई, इस पर भी चर्चा की गई। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद सभी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 इस पर चर्चा की। 2 सेगमेंट हुए, पहले में जो पूरे देश से आए हुए लोग थे उनके साथ मंथन हुआ और दूसरे सेगमेंट में जो उत्तर प्रदेश के लोग थे उनके साथ मंथन हुआ। तो लगभग 1.25 घंटे ये बैठक चली। बैठक में 24 में किस तरह से चुनावी रणनीति बनानी है बहुजन समाज पार्टी को, उस पर मंथन हुआ। बहुत सारे कार्यक्रम बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से तय किए गए हैं 24 के चुनाव को लेकर। उन कार्यक्रमों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है इसका भी निर्देश बसपा प्रमुख मायावती ने दिया। जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, वो ग्रामीण स्तर पर गांव-गांव जाकर जो है मतदाताओं और उस इलाके के लोग हैं उनके साथ मंथन किया जाएगा। बूथ कमेटियों को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा। ये साफ निर्देश बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से दिया गया पार्टी के पदाधिकारियों को। ये भी कहा गया है कि यूथ को पार्टी से किसी भी स्थिति में जोड़ना है। तो इस बैठक में आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के, वो भी मौजूद थे। तो जो चूंकि यूथ को लेकर पार्टी का फोकस बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर जो यूथ को जोड़ने का लक्ष्य है वो भी जो है कार्यकर्ताओं को दिए गए, पदाधिकारियों को दिए गए। एक सदी हुई रणनीति के साथ बसपा इस लोकसभा चुनाव को देख रही है, इस पर आगे बढ़ने की में लगी हुई है। बसपा ने अभी कुछ दिनों पहले ही बैठक की थी और उसके बाद ठीक जैसे 5 राज्यों के परिणाम आए उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज मंथन शुरू किया और पूरे देश के तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया। तो लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद अहम है। पार्टी को बात की बखूबी पता है। ये वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को यह समझाया कि 24 के चुनाव की रणनीति क्या होगी। जी निखिल, अगर देखा जाए तो 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में कई लोगों को कई तरह की जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। क्या कोई ऐसा नाम है जिनको अलग कोई जिम्मेदारी दी गई हो? देखिए, चूंकि बसपा कैडर बेस्ड पार्टी है, लिहाजा जो कैडर के लोग हैं उनको जिम्मेदारियां पहले ही दी जा चुकी हैं। ये जरूर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अगर जो प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तय किए जा रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से जो प्रोग्राम तय किए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें कोई कोताही बरतता है तो उसके कार्यक्षेत्र में जरूर बदलाव किया जाएगा। उसका जो उसके क्षेत्र में जो है किसी और को तैनात किया जाएगा। पिछले अगर आप देखें विधानसभा चुनाव में तो कई कोऑर्डिनेटरों को बदला भी गया था। कारण इसके पीछे सबसे वजह यही थी कि जो बसपा का प्रोग्राम है, चाहे वो कैडर कैंप की बात करें, चाहे बूथ मैनेजमेंट की बात करें, तो उसमें जो खरे नहीं उतरे तो उनके ऊपर कार्रवाई होती रही है। और ये भी निर्देश बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से दिया गया है कि किसी भी स्थिति में जो बसपा के प्रोग्राम निर्धारित किए जा रहे हैं उनको सकुशल और ठीक है निखिल, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए निखिल आपका बेहद शुक्रिया।